सहाफ़त हमारे मुल्क में पहले ही बहुत ही मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन आए रोज़ इसके हवाले से नए नए कवानीन और नई नई बातें और नए नए एक किस्म के हुकूमतों के हथकंडे सामने आ रहे हैं। और अब पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर हद के इज़्ज़त बिल जो है वो मंजूर कर लिया है। इसके पीछे ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी लॉजिक्स हैं पंजाब हुकूमत के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। ये एक किस्म की जंग हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से किस्म का खत्म करना है। ये हद की इज्जत का कानून है, इसको याद रखिएगा मेरी आज की बात कि इसको इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा, इतना ज्यादा इसको एक किस्म का जो है वो हवा दे दी जाएगी इस केस को कि ये केस मुतनाज़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सरदार अमीन जी तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सहाफ़त हमारे मुल्क में पहले ही बहुत ही मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन आए रोज़ इसके हवाले से नए नए कवानीन और नई नई बातें और नए नए एक किस्म के हुकूमतों के हथकंडे सामने आ रहे हैं। और अब पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर हद के इज़्ज़त बिल जो है वो मंजूर कर लिया है। इसके पीछे ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी लॉजिक्स हैं पंजाब हुकूमत के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। और आज का जो एक उस्मा बुखारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसी बात की तरफ इशारा थी कि ये जो कानून है ये ज़ाहिर बात है एक तो सहाफ़त के लिए सहाफ़ियों के हवाले से, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक किस्म के वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, उनको एक किस्म का जो है बाकायदा तौर पर एक किस्म का उनके ऊपर दोबारा से क्रैकडाउन करने के लिए बनाया गया है। और इस वक्त पूरे के पूरे जो एक किस्म का सिस्टम में ये एक किस्म की जंग हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से किस्म का ख़त्म करना है, ये किस तरह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ करनी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो सख्तियाँ भी सह गए और बहुत हद तक जिसे कहते हैं कि वो वक्त भी गुजार गए और अपना चाहे वो सच्चे हैं चाहे वो झूठे हैं, लेकिन अपने बयानियों को लेकर चलते हुए ना सिर्फ वो इलेक्शन में मैसिव विक्ट्रीज उन्होंने हासिल की, बल्कि इस वक्त भी वो जो ट्रेंड्स बनाते हैं, जो वो चीज़ें लेकर आते हैं, वही इस वक्त हमारे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो तमाम की तमाम बातें, तमाम की तमाम चीज़ें उन्हीं की राज करती हैं। और वो जो ट्रेंड्स चलाते हैं वो देर कायम रहते हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहे वो देखें कितनी बड़ी बात है कि आटे की कीमत कम हुई, उसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश के हवाले से, सब्जियों के हवाले से, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा काम भी जो है वो एक किस्म का वो मरीम नवाज़ कर रही हैं। लेकिन कैसी बात है कि वो अवाम में अभी तक किस हवाले से शऊर तक देने में नाकाम रही है मुस्लिम लीग नून। और वो समझते हैं कि शायद वो अपना एक किस्म का हक अदा कर चुके हैं, शायद वो अपना एक किस्म का बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। यही सब कुछ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ होता तो यकीन माने कि वो इस तरह के ट्रेंड्स और इस तरह की चीज़ें सामने आनी थी कि अल्लाह मान अल हफीज़। लेकिन कैसी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से इंतहाई पीछे है और मुसलसल पीछे है। और ये जो हद की इज़्ज़त का कानून है, इसको याद रखिएगा मेरी आज की बात कि इसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा, इतना ज़्यादा इसको एक किस्म का जो है वो हवा दे दी जाएगी इस केस को कि ये केस मुतनाज़ा हो जाएगा। और जब कोई चीज़ मुतनाज़ा हो जाती है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो होता है वो एक किस्म की दूसरी पार्टी को होता है। और ये जो कार्रवाइयाँ या जो जिस तरह से भी होगा उसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँचेगा। और ये आने वाले दिनों में आप देख भी लेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को, इस सारे अमल को बड़े अच्छे तरीके से प्ले करेगी। और आज का उस्मा बुखारी का ये बयान कि जी ये नहीं होगा कि इमरान खान जेल में बैठकर जो है वो ट्रेंड चलाएं, जेल में बैठकर जो है किस्म के इश्तियाल अंगेज़ी वाले बयानात दें। और पिछले दिनों में आपने देखा कि उसके हवाले से आप देखें कि कितने किस्म के हमारे इदारों के हवाले से, हमारी आर्मी के हवाले से कितने कितने बड़े बड़े ट्रेंड्स बन रहे हैं। और उन्होंने देखें कैसी बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ललकारा और वो पूरी की पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हो गई। और अब जब से ये कुछ एक किस्म के हमले शुरू हुए और ये ख़ास तौर पर जो पीटीए के तर्जमान रऊफ़ हसन पर हमला हुआ, तो उसके बाद से आप अंदाज़ा करें कि फ़ौज के हवाले से फ़ौज को एक किस्म का ये जिन्होंने हमला किया, ये जितने भी शीमेल्स थे उनको लेकर एक किस्म का बाकायदा तौर पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। और फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतहाई ज़्यादा जिसे कहते हैं घटिया और इंतहाई ज़्यादा बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करके फ़ौज को एक किस्म का ही इसमें एक किस्म का वो हिस्सा एक किस्म का वो ठहराया जा रहा है। फ़ौज को ही
ही एक किस्म का बुरा भला कहा जा रहा है, और ये जो नामालूम लोग हैं वो एक किस्म के उनका इशारा सिर्फ और सिर्फ ये जो चाहे शीमेल्स थे चाहे कुछ भी थे, उनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी हर पोस्ट का इशारा जो है वो फ़ौज की तरफ ही जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको अगर देखें यहाँ पर उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो है वो एक किस्म के मुसलसल एक किस्म का वो बातें भी कर रहे हैं, लेकिन तमाम का तमाम एक किस्म का जो नज़ला है, तमाम की तमाम एक किस्म की जो सख्तियाँ हैं वो एक किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सह रही है, और साथ साथ में अपने हक़ में ट्रेंड्स भी बना रही है, अपने हक़ में एक किस्म का मुसलसल एक मैसिव किस्म का एक किस्म के वो एक जो एक प्रोपेगेंडा होता है उसको भी वो लॉन्च कर रही है। तो बहरहाल अभी तक पंजाब हुकूमत भी फेल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अगर ये हद के इज़्ज़त का बिल एक किस्म का या इस तरह से कोई ऐसी कार्रवाई या जो है वो इस तरह से बनानी थी तो क्या ही बेहतर होता कि इसको बड़े सोफिस्टिकेटेड से और बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो एक किस्म का लॉन्च किया जाता। तो बहरहाल कहने वाले ये कह रहे हैं कि अगले आने वाले 2 महीनों के बाद ये पाकिस्तान के या पंजाब के हालात ये नहीं होंगे, यहाँ पर बेहद सख्तियाँ होंगी और बेहद एक किस्म का तमाम निज़ाम एक किस्म का उसको जो है वो एक किस्म का ओवरहाल करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। नाज़रीन देखें, हमारे मुल्क में बहुत कुछ जो है सियासी पार्टियों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत सख्तियाँ सही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ सही हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा कल जुल्फ़िकार ब्रिगेड नाम से एक किस्म का वो एक बड़ी अस्करी तंजीम भी बना ली थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की जंग में आखिरकार आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2-3 दफ़ा हुकूमत भी की, और उसके बाद देखें 2007-8 में जाकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो है किस्म की शहादत हुई। लेकिन ये मुसलसल जो एक किस्म का जो जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी थी उस वक़्त से लेकर पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी थी 1988 तक इस चीज़ का जो मुकाबला करती रही। तो आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की किस्म का वो मनपसंद जमात भी बनी। तो बहरहाल ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे ये जितनी भी सख्तियाँ कर लें या जिस तरह से वजह, असल प्रॉब्लम कहाँ पर है? असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ना तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आ रहा है, ना अपना किस्म का वो जो है बयानियाँ बनाना आ रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अच्छा काम भी कर रही है उसको भी एक किस्म का फौरी तौर पर अगले 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो एक तज़हीक और इंतहाई जिसे कहते हैं कि बड़े ही अजीब व गरीब अंदाज में उसका जो है वो पूरे का पूरा उनके बयानिए को जो है किस्म का वो पंजाबी में जिसे कहते हैं ना कि वाड़ दिया जाता है। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मेहनत की भी ज़रूरत है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब तक एक सोशल मीडिया ट्रेंड्स अपने हाथ में नहीं करेगी, सोशल मीडिया पर राज नहीं करेगी, तब तक मैं नहीं समझता कि चाहे जितनी मर्जी सख्तियाँ कर लें, चाहे जितनी मर्जी गिरफ्तारियाँ कर लें, चाहे जितने मर्जी कवानीन बना लें, जब तक वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, जब तक अच्छे तरीके से जो है वो एक किस्म का इनके ऊपर वो अहमियतों से इन सब से नहीं निपटा जाएगा, तब तक ये नामुमकिन बात है। और जिस तरह से इमरान खान ने जेल काटी है, जिस तरह से इमरान खान ने एक किस्म का बबांगे तहल तमाम सख्तियों का एक किस्म का सामना किया, तो ये वो लोग जो बार बार कहते थे कि जी इमरान खान जो है वो पता नहीं 2 दिन जेल नहीं गुजार पाएंगे, इमरान खान जो है वो ऐसे हो जाएंगे, वो रोएंगे पीटेंगे, लेकिन ना तो वो रोया ना वो पीटा, बल्कि वो इंतहाई सुकून से वो शख्स जो है वो जेल में जो है अपना वक्त गुजारा और पूरे के पूरे पाकिस्तान को उसने आगे लगाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को अपनी, मैं देखें ये अगर फिर हारेंगे, ये फिर एक किस्म का नाकाम होंगे, तो सबसे बड़ी जो इनकी नाकामी की वजह होगी वो इनका एक किस्म का सोशल मीडिया ही होगा। और ये देखें, जो लोग, जो हुकूमत अपनी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी करके भी आवाम को ना बता सके और आवाम में अपना बेहतर तअस्सुर ना कायम कर सके, तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ होता है। तो बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आगे भी ऐसे ही हालात होंगे, और मुझे लग ये रहा है कि ये कानून तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया है किसी और जमात को विक्टिमाइज़ करने के लिए, या किसी और तबके, जैसे हमारा जैसा साफियाना तबका है, तो उसको विक्टिमाइज़ करने के लिए बनाया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले अरसे में एक किस्म का ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ही इस्तेमाल होगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इसका निशाना बनेगी। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर चीज़ें हमारे मुल्क के लिए बेहतर हों, ये जितनी भी सख्तियाँ हों, जितने भी एक किस्म के हवाले से जो कुछ सोचा जा रहा है, जो कुछ प्लान किया जा रहा है कि इस जमात को निस्तो नबूद करना है, तो जमातें निस्तो नबूद नहीं होती, ना ही वो ख़त्म होती हैं, बल्कि ऐसी सूरत हाल में जमातें जो है मज़ीद निखर कर सामने आती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को मनवाया भी है, चाहे वो सच्चे हैं चाहे वो झूठे हैं, लेकिन वो अपने आप को उन्होंने पाकिस्तान पूरे में किस्म का डोमिनेंट और इंतहाई ज़्यादा पॉपुलर पार्टी बना लिया है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।